नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष। और आज हम बड़ी बहस में बिहार की राजनीति को समझना चाह रहे हैं। आखिर बिहार में 5 फेज के इलेक्शन के बाद जो बहुत तरह की चीजें आ रही हैं, वाकई में हुआ क्या है, क्या संकेत क्या है। इसलिए हम आज एक ऐसे शख्सियत से हम आपको मुलाकात कराएंगे जो राजनीतिक रूप से समझदार हैं ही, उनकी राजनीतिक पकड़ भी जबरदस्त है। 74 आंदोलन के ये लोग बड़ी हस्ती रहे। बिहार विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़कर, और बीजेपी और बाकी जो गठबंधन के लोग थे, बीजेपी के उम्मीदवार को इन्होंने हराया और युवा तुर्क नेता के रूप में इनकी पहचान रही है। ये अलग बात है कि फिर नौकरी में आ जाने के बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कर दिया, लेकिन राजनीतिक समझ और पकड़ बड़ी ही जबरदस्त है। और क्या वो सोचते हैं, क्योंकि वो मोदी के से वैचारिक रूप से असहमत रहते हैं, मानते हैं कि मोदी के आने से देश को बड़ा नुकसान हुआ है, के बावजूद भी वो क्रिटिक हैं, चीजों को समझते हैं। ये नहीं है कि पार्टी के समर्थक की तरह वो बात करते हैं। चलिए हम आपकी मुलाकात सुरेंद्र कुमार सिंह आंसू से कराते हैं और बहुत धैर्यपूर्वक पूरे उनका जो स्पीच है ना, वो आप सुनिएगा। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि आखिर बिहार में हो क्या। प्रशांत किशोर, योगेंद्र, कई मीडिया ग्रुप का जो सर्वे आया है और आप जमीन पर चीजों को देख रहे हैं, लगातार आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार 2024 में क्या होगा? जो जमीन पर देख रहे हैं तो रोसड़ा में एक जगह पर हमको एक बैठक में बैठने का मौका मिला। अजीत आवाज जा रही है? आवाज हाँ, आप ठीक है। हाँ, तो हमारा एक बैंक्वेट हॉल है, वहाँ एक बैठक बुलाई गई थी। हमको कहा गया कि यहाँ एक बैठक है कांग्रेस वालों का। हम पटना से आ रहे थे, हमने कहा ठीक है, इसलिए कि जो दूसरा उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी से था, हमारे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का दोनों लोकसभा क्षेत्र में 2 जदयू के मंत्री का बेटा और बेटी चुनाव लड़ रहे थे। एक की बेटी चुनाव लड़ रही थी जो लोजपा से लड़ रही थी, एक का बेटा चुनाव लड़ रहा था जो कांग्रेस से लड़ रहा था। अब ये मेरे समझ में नहीं आया कि बाप वोट मांग रहा है बेटी के लिए, लोजपा के लिए, और एक बाप बेटा के लिए मांग रहा है जो कांग्रेस के लिए। और वो जो बेटी थी वो भी पैराशूट से आई थी। उसे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की बदकिस्मती है कि जो भी उम्मीदवार यहाँ आते हैं वो पैराशूट से ही आते हैं। तो पार्लियामेंट का एमपी के लिए बहुत कुछ करने को नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा एमपी लेट का जो पैसा है उसका उपयोग कर पाते हैं, बाकी बहुत कुछ करने का रहता नहीं है। लेकिन फिर भी क्षेत्र की समस्या का आवाज उठाने के लिए उनके पास है ही बहुत सारा मामला। ऐसा कुछ हुआ नहीं पिछले 15 साल से, और सब दिन लोजपा का ही एमपी यहाँ रहा। इसलिए मेरा प्रेफरेंस था इस बार कांग्रेस पार्टी, और प्रेफरेंस इसलिए भी था। आपसे ये सवाल नहीं है, आपसे ये सवाल हम आ रहे हैं, हम आपके सवाल पर आ रहे हैं। तो मेरा प्रेफरेंस लोग जानना चाहेंगे ही ना कि क्यों आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, लेकिन उसमें हम क्या देखे? उसमें देखे कि कांग्रेस पार्टी जिसके संगठन में पूरे ब्लॉक में 5 ही आदमी होंगे, वहां शहर का 14 गो वार्ड कमिश्नर आया हुआ था, और वो सारे वार्ड कमिश्नर महागठबंधन के नहीं थे कि हम ये भी मान लें कि महागठबंधन वाले उस बैठक में, महागठबंधन नहीं, आरजेडी के नहीं थे। तो हमको लगा कि जनता आगे आ गई है लोजपा के विरोध में, स्थानीय नहीं है इसका विरोध है। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो
महागठबंधन के जो एलाइड हैं, ज्यादा मुसलमान जातीय स्तर पर आप देखें तो उसमें साहनी का पुट हुआ। और रोसड़ा में एक नई बात देखने को मिली कि कुशवाहा भी आए, और रोसड़ा मैंने समस्तीपुर लोकसभा में ही देखने को मिला कि कुर्मी भी आए। तो ये यादव, कुर्मी, कुशवाहा और साहनी, ये चारों जाति जो है सो जिसको पिछड़ी जाति कहा जाता है, उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कास्ट है। और वो कॉम्बिनेशन में आ गए। कुर्मी इसलिए आ गए कि कुर्मी लोग कहते थे कि हम नीतीश का बदला चुकाएंगे चिराग से। अब किस लिए आए नहीं, हमारे शिवाजी नगर बेल्ट में वोट वैसा ही रहा, 50% से ऊपर कुर्मी वोट किया कांग्रेस को। कुशवाहा 60-70% वोट किया, ज्यादा मुसलमान की तो बात ही नहीं। सहनी 50% से ऊपर वोट किया। और निजी तौर पर जो जिसको कहते हैं कि मोदी मैजिक वाला वोट, जिसको हम कहते हैं कि तकमा जाति, नोनिया जाति, धानुक जाति या इस तरह की जाति का आकलन जो है सो करने के लिए हमने अपने यहाँ, हमारा काम चल रहा था तो हम हर जाति के लोग काम करने वाले आए थे वोट के बाद। तो उन लोगों ने कहा कि हमने दिया है कांग्रेस को वोट, लेकिन वो लोग डाउटफुल थे कि उनकी पत्नी किसको वोट दी। तो वो डाउटफुल थे मोदी मैजिक के कारण कि मोदी जी का जो 5 किलो अनाज है, या फिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, या फिर ये अभी हाल फिलहाल ये हुआ है कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए आयुष्मान इंश्योरेंस हुआ है, तो आयुष्मान ये सारी चीजों का, हाँ, आयुष्मान योजना है। तो इस तरह की जो भी योजना है, बच्ची पढ़ाओ, इस योजना के जो लाभुक लोग हैं वो लाभुक मतदाता मोदी जी के साथ हैं। तो ये मतदाता किसको काउंटर कर रहे हैं? यादव, कोई कुशवाहा, कुर्मी, सहनी और मुसलमान मतदाता को काउंटर कर रहे हैं। और ये मेरा टेस्ट केस में मिला। ठीक है कि ऐसा सही है। हम अपने खेत पर गए, आज भी हम हम बड़ी जात का आदमी था, उससे हम पूछ लिए कि तुम्हारे गांव में कैसा वोट हुआ, हमारे बगल का ही है। उसने कहा कि मिला जुला, हवाई जहाज के भी भेले, इसका भी मिला, हाथ छाप के भी भेले, के दिल के हवाई जहाज के तो मिलले जुलले छे। अब खुद जात का ट्रैक्टर का ड्राइवर है, और साव है। साव जाति जो है ये मानी जाती है, हम लोग मानते थे उस पंचायत में कि वो बीजेपी का वर्कर होगा, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी है गांव के बगल में। कभी कभी लड़ाई वड़ाई भी हुआ है। अब वो हमारा लकड़ी उठाने वाला ट्रैक्टर ड्राइवर था। उसने कहा कि मुसलमान तो सब दो दल के महागठबंधन के, हाथ छाप के, यार मुसलमान नहीं हिंदू है, बोलो कि हाथ छाप कौन दिया, कौन जात दिया, और हवाई जहाज में कौन जात दिया। तो बोला हम ये नहीं बताए थे कि हम किसे हैं, क्योंकि आमतौर पर फॉरवर्ड कास्ट को लोग पूछता है हवाई जहाज होंगे। बोला कि हम तो मालिक दलिए हाथ छाप में, तो नाराज किया छो, कन्या ने नहीं दल के, मैंने उसकी पत्नी हवाई जहाज में बोलती। और ये माइक्रो स्टडी जो है सो मोदी जी का या बीजेपी का या एनडीए का रीड है। ये जो वोट है सो, और इसका स्टडी न प्रशांत किशोर को है और न जोगिंदर यादव को है, और न कोई स्टडी कर पा रहा है। ये सब लोग मोदी जी के डर से बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर 300 बोल रहे हैं, जोगिंदर यादव 272 से आगे नहीं जा रहे हैं। ये सब डर से कि फेल नहीं कर जाए, झूठा नहीं हो जाए, हमारा आकलन गलत नहीं हो जाए। जितने टीवी के एंकर बैठते हैं वो केवल सेंस करते हैं, लेकिन सेंस करते हैं आम मतदाता का आक्रोश को। तो आम मतदाता में तो जातीय हिसाब से हम बता दिए कि 5 मजबूत जातियां
4 मजबूत जातियां जादव, कुशवाहा, सहनी और कुर्मी। रोसड़ा में तो ये देखने को मिला कि 4 मजबूत जातियों का वोट 60-70% कांग्रेस को मिला यहाँ, क्योंकि कांग्रेस का पूरे ब्लॉक में 5 को वर्कर नहीं है। वोट मांगने वाला छोड़ दीजिए, बूथ पर्ची पहुंचाने वाला छोड़ दीजिए। तो इतना मजबूत संगठन में आज से 15 साल पहले कोई हमसे पूछता कि भाई क्या हालत है, तो हम कहते कि बिहार का 40 सीट, अगर यही पूरे बिहार का सिनेरियो है तो बिहार के 40 में 30 सीट महागठबंधन जीतेगा। लेकिन आज हमको भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम कहें, क्योंकि हम तो टेस्ट किए हैं साहब, वो है वोट मैजिक है। कुछ लोग हमसे बहस किए इस पर कि साहब हम हमारे परिवार का वोट कैसे दे देगा। हम पूछिए परिवार से, यादव के लोग थे, जाके पूछिए, हमारे पास आए थे। एक मुसलमान का मुखिया होता था, वो हमारे पास आया था, तो वो भी ऐसे ही दावी किया। हमने पूछिए अपनी पत्नी से, आप पत्नी को समझाए थे कि इसी को आटे छाप को वोट देना है। ये मैजिक तो वहां काम कर रहा है ना, और इसका सर्वे आप नहीं करते हैं, मठाधीश की तरह बात कर रहे हैं कि चलो मुसलमान इतना, ज्यादा इतना। डोंट बी मठाधीश। जैसे कांग्रेस मठाधीश बनने में से बर्बाद हो गया, वैसे ही आप लोग भी मठाधीश होकर बर्बाद हो गए। ये टेस्ट केस है कि वो वोट गया 2 आदमी से, तो हम पूछे, एक ततमा जाति से पूछे हम सहिहार का, और एक गोविंदपुर का पूछे, दोनों अगल बगल गांव है। तो रोसड़ा में ये हल्ला था कि कांग्रेस का बहुत अच्छा वोट है, रोसड़ा मतलब देहाती एरिया में, लेकिन हल्ला था तो लोग वोट दिया। साव कैसे वोट दे दिया हाथ छाप? उस पंचायत में ये माना जाता है कि साव लोग जो है 100% बीजेपी है, क्योंकि वहां करीब करीब हिंदू मुस्लिम हो जाया करता है। तो ये अब एक और सज्जन है संजय अरोड़ा साहब, आपने उसका नाम नहीं लिया। आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया, आपने इनका नाम लिया, जोगिंदर यादव का नाम लिया। एक संजय अरोड़ा साहब है, उनका भी इंटरव्यू टीवी पर आया था या यूट्यूब पर आया। उनको ही जान लीजिए कि कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के रणनीतिकार वही थे पिछले विधानसभा चुनाव में, और अभी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में वो प्रभारी हैं, कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, जैसा वो क्लेम करते हैं, जैसा क्लेम किए हैं। अब इंटरव्यू कौन ले रहा था हमको याद नहीं आ रहा है। तो सारे क्लेम के बावजूद उन्होंने बीजेपी को अपर हैंड इसलिए दिया कि बीजेपी का संगठन जो है, बीजेपी एक अपने वर्कर को हमेशा काम में लगाए रहता है, और उसका बूथ पर्ची पहुंचाने वाला बहुत ही सब जगह है। और बीजेपी में सुशील नरेंद्र मोदी हो या पार्टी प्रेसिडेंट हो, नड्डा साहब हो, अपने बूथ लेवल के वर्कर से बात करते रहते हैं। ये कांग्रेस में नहीं है। मैंने कांग्रेस और बीजेपी का डिफरेंस वो बता रहे थे। ओके, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी वर्डिक्ट दिया, उनका भी 272 के आसपास बीजेपी को सीट देने का था। लेकिन इस बात का भंडाफोड़ मुजफ्फरपुर में हम चले गए कमल छाप को, कमल निशान पर मदद करने के लिए। हमारे यहाँ के डॉक्टर राजभूषण हैं, बहुत हमारे प्रेमी हैं, और हम उनको मदद करने चले गए, तो बीजेपी क्षमा हो गया। तो बीजेपी क्षमा हो गया तो वहां जो है सो हमको क्या देखने को मिला? अब देखिए, हमको देखने को मिला कि एक भी आरएसएस का कैडर जो 2019 में बीजेपी का बूथ का इंचार्ज था और काम कर रहा था, तो उसके जो इंचार्ज थे अनिल सिन्हा और धीरेन्द्र सिंह, ये दोनों को हम राजभूषण चौधरी से मिलवाए, और ये दोनों कह रहे हैं कि वो सारे के सारे पूरे नगर भर के इनएक्टिव पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पूछा ही नहीं गया। तो संजय अरोड़ा की बात तो यहाँ कट गई। वोट के 4 दिन पहले मैं वहां था, मुजफ्फरपुर के चुनाव के 4 दिन पहले मैं वहां था, और मैं मिला रहा हूं उम्मीदवार को आरएसएस के वैसे कैडर लोगों का जो हार्ड कोर कैडर था और है, और जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत चीजों को किया था।
अब मैं उनको मिलवा रहा हूँ, भाई मैं कौन होता हूँ, मैं तो उनका विरोधी आदमी हूँ। और आपको मैं एक बता दूं कि एक मेरे बहुत ही जूनियर कलीग्स थे, वहाँ बेला में रहते हैं मुजफ्फरपुर में। तो हम जब मुजफ्फरपुर गए राजभूषण जी के प्रचार में, तो बेला गए पहले, तो उन्होंने कहा कि हम तो सर नोटा में वोट देने जा रहे थे। कहा भाई, इस हम आप जानते थे कि हम आरएसएस के आदमी हैं, और पिछली बार अजय निषाद को वोट दिए थे, 10 वर्ष तक जो है सो एक दिन नहीं आया। इस बार डॉक्टर राजभूषण चौधरी को हम जानते ही नहीं है, वोट मांगने की बात तो छोड़ दीजिए, इस मोहल्ले में तो नहीं आए हैं। तो तब हम कहे कि तो अब तो हम आ गए, अब आ गए तो हम इस मोहल्ले का 250 वोट उनको दिलवाएंगे। अब ये उनका ज्यादा बढ़ के बात करना हुआ या कम, ये हम नहीं जानते। हम ठीक है, ऐसा है कि रात में 11 बजे हमको डॉक्टर राजभूषण चौधरी से भेंट होगी, मेरे पास वो आएंगे, आपको फोन से बता देंगे और आप अपनी समस्या बता दीजिए। और वही हुआ, 11 बजे हम बात करा दिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो सज्जन बाबू संजय सिंह, जिनके पास मैं बेला में गया था, वो चुनाव के एक दिन पहले हमको कहते हैं, उन्होंने बात किया डॉक्टर राजभूषण से कि अभी हम मीटिंग में ही बैठे हुए हैं, यहाँ चमार जाति के लोग भी हैं और जाति के लोग हैं, और आपका कुछ हैंडबिल ये सब नहीं आया 3 दिन पहले, नहीं आया, लेकिन फिर भी सब लोगों को हम बता दिए हैं, कहीं से हम मंगवाए और हम बता दिए हैं कि मिलेगा। लेकिन सिर्फ हमारा एक जंगली माया मंदिर है, अब चुनाव जीतने के बाद वहां आइएगा, प्रणाम कीजिएगा, हमारे यहाँ चाय पीजिएगा। ये बात हुई 3 दिन 4 दिन पहले। और चुनाव के एक दिन पहले वही संजय बाबू हमको फोन कर रहे हैं कि सर अभी तक हमारे पास हैंडबिल नहीं आया। तो संजय अरोड़ा की बात कट गई कि जो बीमारी कांग्रेस में है कि उसका ग्रास रूट में आदमी नहीं है, वही बीमारी बीजेपी में भी है कि उसके ग्रास रूट में आदमी नहीं है। कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पॉश एरिया बन गया है, और वहां जो है सिर्फ बीजेपी का हैंडबिल नहीं पहुंचा था एक दिन पहले तक। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे ठहरने की व्यवस्था बेला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही एक पार्क होटल है, वहां की गई थी। लेकिन हमको किसी ने कह दिया, हमारे कुछ जानने वालों ने, कि सर कहाँ जाइएगा, वो बीजेपी का एक तरह से मुख्यालय बना हुआ है, बीजेपी का जिला अध्यक्ष का वो होटल है, और वहाँ कचरा है, वहां मत जाइए। तो हम चले गए MIT गेस्ट हाउस में ठहर गए, मेरा अपना गेस्ट हाउस है। तो आप समझ लीजिए कि वो पार्क होटल वही है, सारे नेता, बड़े बड़े नेता उसी होटल में ठहरते हैं, और बेला के ही एक हिस्से में उनका एक दिन पहले हैंडबिल नहीं है। मतलब कैडर के स्तर पर कोई काम बीजेपी भी उतना ही नकारा हो गई है जितना कांग्रेस है। ओके, तब आइए मोदी मैजिक पर, कि लोग जो है सो इधर महागठबंधन की तरफ भी वोट किए हैं, आगे 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 आके, जिनका विरोध का स्वर है। कई जो राहुल गांधी लगातार उठाते रहे हैं, तेजस्वी यादव उठाते रहे हैं, उस इशूज पर खुद तकलीफ में रहे, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह वगैरह। तो लोग अपने इनिशिएटिव पर आगे जाके वोट करने गए। इनके तरफ से भी, इनके यहाँ बूथ मैनेजमेंट नहीं था, और बीजेपी का 6 महीना से जो बूथ, हमको अनिल, हमारे मित्र जो हैं, जो जिनको डॉक्टर राजभूषण से मिलवाए थे, अनिल बताया कि सारा इसका जितना भी पन्ना प्रमुख है सब गायब है, जो सब फर्जी है। अब ये आदमी कौन कह रहा है, मेरे उम्र का आदमी, और जो आरएसएस का कैडर है, आज भी विद्यार्थी परिषद का नेता रहा, यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता, और आज भी आरएसएस का कोई भी इंपॉर्टेंट बैठक होगी उसकी बुलाहट होती है, अब वो आदमी कहता है कि इनका पन्ना प्रमुख है तो फर्जी। तो इसलिए मोदी जी को घाम छूट रहा है कि सीधे सब जगह पहुंचना पड़ रहा है, पसीना छूट रहा है। और मोदी जी भी ये जान गए हैं कि उनका जितना पन्ना तन्ना प्रमुख है वो सब फालतू हो गया है हमारा चेहरा देख के। और वो जो हमारा लाभुक है, खुलेआम कह दिए अमित शाह के 60 करोड़ हमारा लाभुक है। तो उनका लाभुक जो है सो आगे बढ़ के जो वोट करने चला आया बूथ पर, वो इस महागठबंधन के बराबर का आ गया या ज्यादा आ गया, क्योंकि महागठबंधन के बराबर का इनको वोट क्षमता नहीं है। फॉरवर्ड कास्ट का वोट है, 7-8% वोट तो आएगा वो, लेकिन वो 36% वोट है लाभुक वाला। अब वो एज दिलाएगा इनको।
तो मेरा अपना आकलन है कि 50% से ज्यादा लाभुक वर्ग एनडीए को वोट करेगा तो एनडीए 30 सीट जीतेगी, और 50% से कम वोट करेगा तो एनडीए 30 सीट हारेगी। और ये जितने लोग हैं, जितने आकलन करने वाले लोग हैं, मेरा अपना सोचना है कि वो जो मैक्रो टेस्टिंग होती है, इस बार प्रशांत किशोर की एक और राजनीति है। प्रशांत किशोर अगले विधानसभा चुनाव में घोषणा कर चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी। और ये जन स्वराज की सरकार बनने के लिए आवश्यक है कि दोनों जदयू और राजद ये ब्लैंक हो जाए। बीजेपी तो नेशनल पार्टी है, ब्लैंक नहीं होगी। और जदयू राजद ब्लैंक हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसा हम स्टेटमेंट देते रहे। शुरू से उनका स्टेटमेंट, हालांकि हम नहीं मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से वो बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन शुरू से उनका जो भी आकलन होता रहा है वो थोड़ा सा एग्जेगरेटेड रहा, जिसे अभी 300 बोल दिए, ताकि ये लोग ध्वस्त हो जाए। अभी दो 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 फेज का चुनाव बाकी है, तो पिछले 5 फेज में भी वो ये बोलते रहे थे ताकि ये दोनों दल ध्वस्त हो जाए और हम आगे आवे। और काम 1 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और पद यात्रा में लोगों को अच्छा जुटा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपने भाषण में नहीं जुटा रहे हैं, कैडर भी बना रहे हैं। तो ये उनका गेम प्लान है, इसलिए उनका जो आकलन होगा वो पॉलिटिकल हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। अभी तक जो जहां वोटिंग हुआ है, जो लाभुक वर्ग की बात करते हैं, जहां जदयू के उम्मीदवार है, मतलब जहां तीर का निशान है, वहां महिलाएं सबसे ज्यादा बाहर निकली है। सपोज कीजिए कि पहले फेज में महिलाएं निकली ही नहीं, मतलब माइनस पोल की है महिलाएं। सेकेंड फेज जदयू का फेज है, तो लगभग 7% महिलाएं बाहर निकली, लेकिन उसमें भी आपको भागलपुर और पूर्णिया में महिला बाहर नहीं निकली। लगभग पुरुष और महिला का वोटर लगभग सेम है। उसके बाद तीसरे फेज में आ जाइए, तो तीसरे फेज में अररिया में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो वहां 7-8% महिलाएं बाहर निकली। बाकी जगह जहां जदयू चुनाव लड़ रहा था, वहां 10%, 12%, 13% महिलाएं बाहर निकली है। चौथे फेज में ललन सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां बराबरी, मतलब एकदम 52-52 महिला और पुरुष वोट किया है। पांचवें चरण में सबसे ज्यादा महिलाएं वोट की सीतामढ़ी में, सबसे कम वोट की है चिराग पासवान के लिए, उससे थोड़ा कम वोट किया है आपको मुजफ्फरपुर में राजभूषण को लेकर। तो ये क्या ट्रेंड है कि जहां तीर है वहां महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़ कर वोट कर रही है, जहां तीर नहीं है वहां महिलाएं बाहर नहीं आ रही है। ये तो थोड़ा और इसके पीछे चले जाइए कि नीतीश जी हमारे फ्रेंड हैं, कॉलेज के जमाने के। वो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, हम बिहार MIT के थे, और 74 आंदोलन हम लोग साथ रहे, हम लोग कई जगह साथ रहे। नीतीश जी के अस्तित्व की लड़ाई, नीतीश अपने, और इसीलिए वो एनडीए में गए। 16 सांसद में 10 सांसद अगर नहीं जिता पाए तो उनका अस्तित्व नहीं है राजनीतिक रूप से। उनके लोग छोड़ जाएंगे, भले फिर अकेले वो पार्टी चलावे, जैसे मायावती चला रही है, चलाए, मुकेश सहनी चला रहा है, उसे चलावे, लेकिन लोग छोड़ जाएंगे। भरोसा उन पर नहीं रह जाएगा कि इनके कारण हम चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए इनको 10 सीट जितना ही जितना है। और ये 10 सीट उनका बन नहीं रहा था इसमें महागठबंधन में। वो कांग्रेस और आरजेडी के सीट बंटवारा, टिकट बंटवारे को लेके, और तब इन्होंने सेफ साइड लिया कि चलो 16 सीट लेके हम लड़ जाएं, 10 सीट जीत लें। तो 10 सीट भी जीतने की बात अगर तब होगी तो भिगरसली, तो इसलिए आपने देखा होगा कि लेसी सिंह लुसरा आई थी, आपने देखा होगा विनोद सिंह लुसरा आए थे, आपने देखा होगा कि वो दिग्विजय सिंह की बेटी आई थी। ओके, अभी अभी लवली आ रहे हैं, यहाँ जो कैंप हो रहा है वहां से हमको बुलावा आ रहा है। कुछ लोग हमारे यूनिवर्सिटी जमाने के लोग जाने वाले हैं, तो वहां जब पहुंच गए हैं, कुछ लोग तो बता रहे हैं डॉक्टर राजभूषण भी नहीं है। तो नीतीश जी जान लगा दिए अपने क्षेत्र में। और नीतीश जी का जान क्या है? महिला। नीतीश जी का जान क्या है? आजीविका।
और ये बाबू लोग जो है बीजेपी वाले और चिराग पासवान वाले और फलाने वाले चिराने वाले जो उनके इंडियन अलायंस है, ये लोग तो इसमें है कि मोदी मैजिक। तो वो जो भ्रम, 2 फेज का चुनाव, इस भ्रम में लड़ गए, तीसरे फेज से सीरियस हुए हैं कि सला हम तो हार रहे हैं, या लगा अपेरेंटली कि हार रहे हैं। क्योंकि उस समय तक ये नैरेटिव बन गया था कि मोदी मैजिक 400 पार। तो करने की क्या जरूरत है, किसी को क्या ले जाने की जरूरत है, महिलाओं को वोट देने के लिए क्या जरूरत है, अब दे दिए, हो गया। खास करके फॉरवर्ड का मेंटलिटी यही है, और शहरी मिडिल क्लास का मेंटलिटी यही है। इसलिए बीजेपी एंड चिराग जो एनडीए के और कुशवाहा या हम से ज्यादा जदयू के चुनाव क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर महिलाओं के वोट पर कब्जा रखते हैं, जरूरी नहीं है कि मोदी से ज्यादा रखते हो, लेकिन बराबर रखते हैं। बहुत जबरदस्त पकड़ है उनका, खास करके जीविका दीदी पर। और वो जानते हैं कि कैसे उसको हम एक्टिव करें। वो ये जानते हैं, ये कोई बीजेपी वाला नहीं जानता है, जानता भी नहीं है कि जीविका क्या है। कई लोगों से हम पूछे, बहुत अच्छा चीज है, हम जानते हैं, हम बगल से हम देखे हैं, हमारा बगल में उसका ऑफिस है, और उसका काम, उसकी महिलाओं से हमारी बात है। 2-3 ट्रेनिंग कैंप हमारे यहाँ 4 हुआ, उससे हमको देखने को मिला। तो वो जो ताकत है, वो उनको भीड़ जुटा देता है और वोट में एग्रेसिव करता है। यही जीविका दीदी उनका वर्कर हो जाती है। इसलिए आपको जो जदयू के चुनाव के दिन जो ज्यादा देखते हैं महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के, उसमें जीविका दीदी का पूरा हाथ है। और इससे पहले तो नीतीश ने किए जी, 5 किलो अनाज अभी न दिए हैं। पोशाक कौन दिया, साइकिल पोशाक कौन दिया, लड़कियों की छात्रवृत्ति शुरू किए, वो बाद में लड़कों को भी देने लगे, जो फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा या टॉप करेगा। कौन दिया, नीतीश कुमार ने दिया। आज भी कॉलेज पढ़ने के लिए नीतीश कुमार पैसा दे रहे हैं, आज भी बीपीएससी की तैयारी करने के लिए नीतीश कुमार पैसा दे रहे हैं, आज भी यूपीएससी तैयारी करने के लिए नीतीश कुमार पैसा दे रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन उनका है ना। आरक्षण वो दिए, 50% महिलाओं को नौकरी दे दिए। प्रथम राउंड में शिक्षकों की बहालियां, 35% सरकार में नौकरी दे दिए, थोड़े मोदी जी दिए हैं। तो मिडिल क्लास से नीचे की महिलाएं जो नौकरी पा गई, जो लाभुक उनका है, वो उनका कोर है, और वो आगे आई। जरूरी नहीं है कि वो जिताऊ वोटर हो, लेकिन वो उनका कोर वोटर है। और जिताऊ वोट के लिए वो मोदी के साथ एनडीए में गए, इधर थे, इधर सीटें घट रहा था उनका।